सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस सब को प्रोटेस्ट ना समझ के हम सब की स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट समझी जाए। हम सब यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो भी कैंडिडेट्स जो भी बच गए हैं, जो 100% वेटिंग उन सब की क्लियर करी जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्लियर हो गई है तो हम कुछ ही बचे रहे हैं। हमारे ऊपर से ऑर्डर्स भी आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बोला गया है कि इन बच्चों की वेटिंग 100% क्लियर करी जाए, बट फिर भी ये वेटिंग अभी क्लियर नहीं हो रही है, कुछ ही बच्चे रह रहे हैं। तो ये सब रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़कर रेल मंत्री सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हम सब बच्चों की बातें सुनी जाए और इस बात पे गौर किया जाए और हम सब की 100% वेटिंग क्लियर करी जाए। मैं रेल मंत्री सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सर, जो आप लोगों ने ये स्टैंडिंग कमेटी के ऑर्डर्स देकर ये बोला था कि 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाए, जैसे एएलपी की कर दी गई है सर, प्लीज़। लेकिन उस बात को जो है नीचे नहीं माना जा रहा है। जो रेल अधिकारी हैं वो जो है 100% वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सर प्लीज़ ये जो दोबारा ये जो बात है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जिन्होंने ये बात निकाली थी कि 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी, वो दोबारा इस बात को देखें कि उनके कहने पर कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। क्योंकि सर इस बात में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। किस बात की आ रही है कि सर कहीं पे वेटिंग जो है 100% में से 70% क्लियर हो रही है और कहीं पे सर 0% क्लियर हो रही है। तो सर इस बात को मैं ये कहना चाहूँगी अपनी आपके चैनल के थ्रू, और बात को पहुंचाना चाहूँगी कि सर इस बात को दोबारा देखा जाए कि किस किस जोन से किस किस तरह से वेटिंग को क्लियर किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है सर, कहीं पे बिल्कुल 0% है और कहीं पे सर जो चंडीगढ़ जोन है वहाँ सिर्फ 15% ही वेटिंग क्लियर हो रही है। और इतना बड़ा जोन है सर, एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सर हमारी बात को दोबारा देखा जाए। हमारे जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट हैं वो सब स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करें और हमारी 100% स्टैंड बाय क्लियर करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम मेरे रेल मंत्री जी और जितने भी रेलवे अधिकारी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर मैं हर तरह के बच्चे हैं, कोई किसी का C1 पोस्ट है, किसी का कुछ है, तो उनको हर तरह का उनके जिस हिसाब से उनकी मेडिकल की सीटें हैं वो सीटें भेजें। इससे क्या होगा, जितने भी अपने विकलांग भाई हैं, कोई कोई मतलब दूर से आ नहीं सकते हैं, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। ऐसे में बस हमारा एक रेलवे का ही सहारा है कि रेलवे ही उन विकलांग बच्चों को और कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का वो लोग आदेश का पालन करें और 100% क्लियर करने की कोशिश करें। मैं रेल मंत्रालय से यही गुजारिश करूंगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी का आदेश है उसका पालन करें और ऑल इंडिया के जितने भी वेटिंग कैंडिडेट है आरआरबी जेई के, उनको सभी को क्लियर करें बाय 100% करें। ठीक है, और अलग अलग जोन में जैसे 0%, 15%, 70%, इसको ख़त्म करके ऑल ओवर 100% का वेटिंग क्लियर करें। सर मेरा और हम सभी बच्चों का रेल मंत्री से यही निवेदन है कि हमारी मानसिक पीड़ा हो समझे और जितना जल्दी हो उसकी वेटिंग क्लियर करवाएं। जैसा कि सभी भाइयों बहनों ने सेम यही पॉइंट रखा है कि हमारा भी यही है। विनम्र निवेदन है हमारे रेल मंत्री जी से कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की थी, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी उसने जो भी निर्णय लिया था 100% का, आपने उस चीज़ का पालन भी किया। लेकिन सर जो लोअर लेवल पे हैं वो इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप उस चीज़ का संज्ञान लें। उस चीज़ पे आप देखें, हाँ गवर्नमेंट हमारी तरफ है और कोशिश कर रही है कि हो, लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और मैं ये चाहता हूं कि जो अभी स्टैंडिंग कमेटी 20th को बैठ रही है उसमें भी इस पॉइंट को रखा जाए और चेयरमैन पर्सन को रखा जाए, उनसे उनके सामने बात की जाए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ सर, जैसे कि सिविल पोस्ट, मैक्सिमम सिविल पोस्ट आ रही थी जिसकी वजह से अभी भी 1200-1300 पोस्ट जो है वाइड गई हुई हैं, वो पोस्ट भी यूज़ हुआ जा सकता था, उस पर भी लड़के सिलेक्टेड हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हमारा यही कहना है कि प्रॉपर रीअसेसमेंट हो पोस्ट का, ताकि जो भी पोस्ट आ रहे हैं उसका प्रॉपर एनालाइज हो कि इस पोस्ट पे इतने डिमांड हैं प्रॉपर जोन से, अगर वो किया जाएगा तो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है पोस्ट का। थैंक यू सो मच। मेरी रेल मंत्री जी से प्रार्थना है या विरोध नहीं है कि 100% वेटिंग क्लियर करके हमें मानसिक पीड़ा से मुक्त करें। इंजीनियर्स बैकबोन होते हैं देश की तरक्की में, अगर वो दुखी रहेंगे तो फिर देश का विकास भी बाधित होगा। और इलेक्शंस इतना बड़ा आयोजन होता है, 5-6 महीने में निपट जाता है, पर जो वैकेंसीज़ रहती हैं 4-5 साल लग जाते हैं, तब तक केस ओवर हो जाते हैं, बहुत सारे लोचे रहते हैं। तो थैंक यू। मैं रेल मंत्री जी से
प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से हम लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं और फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ उनसे कि जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी ने जो डिसीजन लिया था उसका पालन किया जाए, क्योंकि अभी भी उसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया है और हम लोग काफ़ी परेशान हैं और बार-बार काफ़ी दूर से आ रहे हैं, घर में भी काफ़ी दिक्कतें हैं। इस वजह से मेरी प्रार्थना है कि हमारी वेदना को सुनें और जल्द से जल्द एक निर्णय लें ताकि हम सबका भला हो पाए। मेरी रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन है कि जून में स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार आदेश के अनुसार 100% वेटिंग क्लियर करनी थी, बट 21 आरआरबी बोर्डों में से 2-3 को छोड़ के मैं सीएमए की डिमांड बिल्कुल ज़ीरो गई है। सीएमए का एक भी डिमांड ना तो चंडीगढ़ से भेजा गया है और ना किसी अदर जोन से भेजा गया है। तो मैं रेल मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि हम सीएमए वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हमें भी रेलवे में नौकरी करने का अवसर प्रदान करें। हम भी सीएमए जेई कैटेगरी में आते हैं और उसी वैकेंसी का हिस्सा भी हैं। धन्यवाद। मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं आरआरबी जेई में सीएमए स्टैंड बाय कैंडिडेट हूं और मैं भी 3 साल से इसकी वेटिंग की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब इन्होंने स्टैंड बाय कमेटी का आदेश आया उसके बाद में हमको इससे जोश मिला और हम ये रेलवे के वेटिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तो हमें उनसे सिलेक्शन होने की उम्मीद आई और हम इसके लिए सभी यहाँ दिल्ली आए और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे और सीएमए की 0 डिमांड भेजी गई है मेरे बोर्ड आरआरबी गुवाहाटी से, तो वहाँ से कृपया करके सीएमए की डिमांड भेजे और हमें ज्वाइनिंग दे। हम रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जून 2022 में रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी को 100% वेटिंग क्लियर करने की बात कही गई थी, पर ये अभी तक किसी भी बोर्ड ने ये एक्शन नहीं लिया है। तो हम रेल मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग को रिव्यू किया जाए और सभी को 100% वेटिंग क्लियर किया जाए। धन्यवाद। रेल मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी का आदेश था 100% वेटिंग क्लियर करने का, उस पर संज्ञान लें और सभी छात्रों की 100% वेटिंग क्लियर करें। मैं रेल मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें हमें ये कहा गया था कि 100% वेटिंग क्लियर होगी, लेकिन कुछ जोन की अगर बात करें जैसे कि आरआरबी चंडीगढ़ है, उसने केवल 15% वेटिंग क्लियर किया है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल स्टैंड बाई में ऐसे बचे हुए हैं जिनकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। इसकी आप संज्ञान लें और 100% वेटिंग क्लियर कराएँ। मैं आरआरबी बेंगलोर से वेटिंग कैंडिडेट बोल रहा हूँ। बेंगलोर से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को वेटिंग में रह गए हैं और मैं ये कमेटी मतलब बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन जो बचे हुए स्टूडेंट हैं इनकी वेटिंग क्लियर की जाए। मैं सर आरआरबी जम्मू कैंडिडेट हूँ और मैं माननीय रेल मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे कैंडिडेट हैं अभी वेटिंग में, उनको क्लियर करके हमें एक रेलवे में जॉब करने का मौका दिया जाए। मैं तो सर रेल मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको बार बार दिल्ली आना पड़ रहा है इस वेटिंग की वजह से, तो इस वेटिंग को जल्दी से क्लियर कर दो जिससे हमें हमारा दिल्ली आना बंद हो और हमारा फालतू का खर्चा हो रहा है इधर उधर का जो वेस्ट हो रहा है हमारा पैसा, वो कम से कम नहीं हो और हम हमारी मतलब औरों की तरह हम भी हमारा रोज़गार मतलब काम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। जी, मैं अमर त्रिपाठी आरआरबी चेन्नई बोर्ड से। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, माननीय श्री अश्नवी वैष्णव जी और बाकी जितने भी हमारे चेयरमैन सर हैं, स्पेशली आरआरबी चेन्नई के, कि हमारा जल्दी से जल्दी वेटिंग क्लियर किया जाए और हमें रेलवे में सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद।